हाय एवरीवन, मैं अनुराग कुमार चौहान। वेलकम बैक टू योर चैनल देयर्स कंसेप्ट। जो आज का टॉपिक है, जो क्लास 10 का जो साइंस का पहले जो सेट नंबर 2 था, मॉडल सेट नंबर 2 का पिछला वीडियो था, प्रीवियस वीडियो, उसमें क्या देखे थे 1 to 25 क्वेश्चन नंबर था। 1 to 25 क्वेश्चन। जो ये वीडियो होने वाला इसमें क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन से 40 नंबर क्वेश्चन, मतलब मॉडल सेट नंबर 2 को पूरा कंप्लीट कर देना है। मॉडल सेट जो 2 है साइंस का, वो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मात्र इसमें 15 ही क्वेश्चन बाकी है। जो पिछला वीडियो था उसमें 1 to 25 क्वेश्चन नंबर सोल्व हो चुका था। तो देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्या कह रहा है, तो 26 नंबर एक फिगर दे दिया है। तो फिगर है, इसमें बोला है कि सिल्वर क्लोराइड, फिगर को ध्यान से देखिएगा तो इसमें देखेंगे कि सूर्य की उपस्थिति दिखाएगा, एक डिश है, डिश मतलब थाली है, उसमें क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। तो सिल्वर क्लोराइड है, तो ध्यान दीजिए क्या हो रहा है असल में यहाँ 26 नंबर जो सिल्वर क्लोराइड है, तो AgCl इसको बोलते हैं। तो AgCl क्या हो रहा है, वो प्रकाश की उपस्थिति है। तो जब प्रकाश की उपस्थिति रहता है, जो Ag है, Ag का मतलब सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर मतलब चांदी। तो चांदी अलग, क्लोरीन अलग, तो यहां क्या करेंगे 2AgCl। मतलब कि सूर्य की उपस्थिति में सिल्वर मतलब चांदी और क्लोराइड के रूप में टूट जा रहा है। तो कौन सा अभिक्रिया हुआ है, तो यहां देख रहे हैं टूट रहा है, मतलब एक पदार्थ है दो भागों में टूट रहा है। तो जब भी टूटने का बात हो कि एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है, उसको वियोजन बोलते हैं। तो वियोजन कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है, वियोजन। तो वियोजन अभिक्रिया, तो बी ऑप्शन में क्या है, वियोजन। 26 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि शरीर में उत्पन्न हानिकारक अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, जैव प्रक्रम की जो प्रक्रिया है, वो क्या होता है, तो उसी के तो बोलते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है, जो शरीर का गंदा पदार्थ है शरीर से बाहर निकलता है, तो वो प्रक्रिया क्या होता है, उत्सर्जन। तो डायरेक्ट मान लीजिए अपशिष्ट पदार्थ है ना, क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है। तो अपशिष्ट पदार्थ डायरेक्ट मारिए, ये क्या में होता है, उत्सर्जन में। उत्सर्जन में क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ है बाहर निकलता है। अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, उत्सर्जन, सी है, सी ऑप्शन है। हो गया यहां तक। और 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाले ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में, तो प्रकाश संश्लेषण की एक बार अभिक्रिया को ध्यान से देख लीजिएगा। क्या है अभिक्रिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लस H2O होता है, क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन, और भी इसमें ऑक्सीजन के अलावा और भी इसमें पदार्थ होता है। तो ऑक्सीजन बनता है किससे, ध्यान दीजिएगा, ये जल से बनता है। इसमें शायद बैलेंसिंग करना पड़ेगा, C, और यहाँ 12 H2O। तो इससे तो कार्बन डाइऑक्साइड से तो यहाँ ग्लूकोज बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और 12 H2O है, तो इसके कुछ अणु मिलाकर यहाँ ग्लूकोज बन जाता है। लेकिन जो ऑक्सीजन होता है जल के भाग से टूटता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो ऑक्सीजन होता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन के भाग से टूटता है, और इसके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O रहता है, मतलब जल रहता है, इसमें क्लोरोफिल भी होता है, प्रकाश की उपस्थिति होता है, ऐसा होता है। लेकिन ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है और भी एक गैस बनता है। लेकिन ये बात आप ध्यान दीजिएगा, और साथ में उष्मा भी निकलता है। लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा, जो ऑक्सीजन बनता है वो जल से बनता है। कहाँ से, जल से, जल के टूटने के उपरांत निकलता है। तो जल इसमें कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। पूछा था किससे टूटने के बाद होता है, ऑक्सीजन बनता है, तो जल से। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो जो अमीबा है
इस अमीबा में स्वपोषी होता है, अपने आप पर निर्भर करता है। तो अमीबा में कौन सा पोषण होता है? स्वपोषी पोषण। अब ध्यान दीजिए, तो स्वपोषी पोषण कौन सा है? ए ऑप्शन। अब 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट इज सेइंग? जो 30 नंबर क्वेश्चन है कि लार में कौन से एंजाइम होता है? एंजाइम समझ रहे? लार में, जो मनुष्य का लार है उसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं टाइलिन। टाइलिन। लार में जो एंजाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? टाइलिन। टाइलिन। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन होता है, इसमें है टाइलिन। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। अब 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्वसन क्रिया में पायरूट का कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा के रूप में जब विखंडन होता है वो कहाँ होता है? ये ध्यान दीजिएगा, ये बात याद रखिए। जब श्वसन प्रक्रम होता है उसमें जब कार्बोहाइड्रेट, पहले कार्बोहाइड्रेट टूटता है, पायरूट में टूटता है, क्या में? पायरूवेट में। और फिर पायरूवेट टूटता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और H2O और उष्मा के रूप में, ऊर्जा के रूप में टूटता है ऐसा। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, जब ईट टूटता है कार्बोहाइड्रेट्स पायरूट में टूटता है तो कोशिका द्रव में होता है। कहाँ? जो क्रिया कहाँ होता है? शरीर का कौन सा भाग में? कोशिका का कौन सा भाग में? कोशिका द्रव्य में होता है। और लेकिन जो पायरूट टूटता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊर्जा के रूप में, वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डी ऑप्शन है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा था कि पायरूवेट जो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊर्जा में कहाँ से कहाँ होता है, मतलब कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब ध्यान दीजिए, जो अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन, जो पौधा होता है तो पौधा में जल था खनिज लेन का संवहन। संवहन मतलब ये आर पार, मतलब यहां से वहां ले जाने का काम। संवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधा में क्या होता है? जाइलम होता है। जाइलम। पौधा में जाइलम एक उत्तक का नाम है। जाइलम एक प्रकार का उत्तक होता है जो क्या करता है? जल और खनिज लवण का ले जाने का काम करता है। तो संवहन मतलब ले जाना ही होता है। तो जाइलम इसका ऑप्शन होगा। जाइलम ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि पौधा में क्या होता है? जल और खनिज लवण का संवहन होता है। 33 नंबर क्वेश्चन, किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया हो सकता है? मतलब कोई भी समष्टि है, समष्टि मतलब स्पीशीज, जाति है, तो वो जाति है उसका अपना अस्तित्व बनाना है कि मतलब जो है उसका अस्तित्व, यदि मानव है, मानव हमेशा रहे, तो ये कौन सा प्रक्रिया हमेशा आवश्यक है? सबसे पहले कौन सा प्रक्रिया होगा? जनन होगा। क्यों? यदि जनन नहीं करेगा तो मानव का अस्तित्व कहाँ से रहेगा? मानव तो मतलब एक वर्ष, मतलब कुछ वर्षों के पश्चात ये तो समाप्त हो जाएंगे यदि जनन नहीं होगा। जब जनन नहीं होगा तो एक जो अभी जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी के बाद अगला पीढ़ी आएगा कहाँ? तो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा जरूरी है? जनन। तो जनन कौन सा ऑप्शन है? जनन सी ऑप्शन। 34 नंबर, दिए गए चित्र में किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? देखिए चित्र दे दिया है, तो जो चित्र है इसमें एक है पहला चीज, फिर वो 3 भाग में टूट जाता है, आपस में टूट जाता है, मतलब शरीर के तीनों पार्ट हो जाते हैं, और फिर जो टूटता है वो टूटा हुआ भाग ऐसा ही बना देता है जैसा जैसा पदार्थ है। तो कौन सा होता है? पुनरुद्भवन में होता है। पुनरुद्भवन का मतलब होता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब एक
जैसे अमीबा था तो अमीबा के 3 पार्ट हुए, मुंह अलग हो गया, जो पेट वाला हिस्सा हुआ अलग हुआ, फिर नीचे वाला हिस्सा वैसा अलग हो गया। अब जो तीनों हिस्सा था फिर से विकसित हुआ और अमीबा के रूप में बन गया। अमीबा का उदाहरण लिए थे तो अमीबा के रूप में बन गया। तो कौन सा होता है प्रोसेस, उसको बोलते हैं पुनरुद्भवन। तो ये पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन ये होता है। तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में ऐसा पुनरुद्भवन का दिखाया है। अब अगला क्वेश्चन है जो 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, परागन। जो परागकण है, परागकण होता है जैसे पुष्प में होता है, पुष्प समझ रहे हैं, फूल का जो फिगर देखे होंगे 8 लेसन में है एनसीईआरटी। एक परागकण का एक पुष्प से दूसरा पुष्प पर जब स्थानांतरित होता है क्या कहलाता है? एक पुष्प से, ध्यान दीजिए, एक पुष्प से दूसरा पुष्प, किसका? परागकण का। तो जो एक पुष्प से दूसरा पुष्प, ये नहीं बोला है कि वही पुष्प, मतलब जो फूल है एक ही पौधा, दूसरा पौधा के नहीं, दूसरा पौधा का पुष्प नहीं, ये पुष्प था अपना ही पौधा का पुष्प था, ये भी अपना ही पौधा का पुष्प है। जब ये परागकण यहाँ से यहाँ स्थानांतरित होगा, यहाँ से यहाँ से जब जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको परागन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? परागन। परागन कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन समाप्त। अब देखिए, भ्रूण को मां के गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है? बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। जो भ्रूण होता है सबसे छोटा रूप होता है, जब शिशु का जो गर्भ में होता है उसका सबसे छोटा रूप भ्रूण होता है। तो जो भ्रूण होता है इसको पोषण कहाँ मिलता है? मां के जो गर्भाशय के किस भाग से मिलता है? तो इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा ही, मतलब उसके सहायता से ही क्या कर पाता है? इसको पोषण मिलता है। तो प्लेसेंटा कौन सा ऑप्शन है? प्लेसेंटा, ए ऑप्शन, प्लेसेंटा, ए ऑप्शन, प्लेसेंटा, ए ऑप्शन। यहां तक क्वेश्चन हो गया। कौन सा? 36 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब जो 37 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तम ऊर्जा स्रोत की क्या विशेषता है? मतलब ऊर्जा है तो ऊर्जा का जो स्रोत हुआ था, अच्छा उत्तम ऊर्जा स्रोत की क्या विशेषता है? 14 चैप्टर में है, जो एनसीईआरटी है उसमें ऊर्जा का स्रोत है, उसमें एक उत्तम ऊर्जा स्रोत की क्या विशेषता है? तो उसमें होता है कि परिवहन, मतलब यहाँ से वहाँ तथा भंडारण आसानी से हो जाना चाहिए, सस्ता में उपलब्ध हो, और उसके साथ जो प्रति एकांक द्रव्यमान हो अधिक होना चाहिए। तो प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है। क्या है? जो प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। जब ऐसा हो, जब तीनों कंडीशन अप्लाई हो, जैसे परिवहन तब भंडारण अच्छा से हो जाना चाहिए, और जो सस्ता मतलब आसानी से उपलब्ध भी हो जाना चाहिए, और प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य जब करेगा तब बोलते हैं वो जो ऊर्जा का स्रोत है उत्तम है, तब बोलते हैं उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। तो 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। तो 37 नंबर सी ऑप्शन। अब जो 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पवन ऊर्जा, देखिए पवन ऊर्जा से क्वेश्चन दे दिया, फिर से पिछला भी था पवन ऊर्जा का क्वेश्चन था, इसमें भी दे दिया कि पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की कम से कम चाल क्या होना चाहिए? न्यूनतम चाल। जो पवन ऊर्जा आजकल जो कमर्शियल में यूज हो रहा है पवन ऊर्जा का, तो उसमें देखते हैं कि पवन ऊर्जा का न्यूनतम कितना होना चाहिए। तो न्यूनतम होना चाहिए पवन ऊर्जा का पवन है, पवन ऊर्जा का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? न्यूनतम वेग 15 किलोमीटर पर घंटा होगा तो ही इसका व्यापारिक उपयोग या तो इसका उपयोग कर सकता है पवन ऊर्जा का। तो 15 किलोमीटर पर घंटा कौन सा है? ऑप्शन ए ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 39 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं
39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है। समाप्य ऊर्जा स्रोत मतलब ऐसा ऊर्जा स्रोत जो किसी दिन समाप्त हो जाए। तो देखिए सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो सकता है। बी कोयला, कोयला जो समाप्य ऊर्जा स्रोत, कोयला खत्म हो सकता है। तो समाप्य ऊर्जा स्रोत, समाप्य ऊर्जा स्रोत में कौन सा होगा? कोयला। ए नंबर होगा नहीं, बी नंबर तो होगा, सी नंबर नाभिकीय ऊर्जा हो नहीं सकता है, ज्वारीय ऊर्जा भी होगा नहीं क्योंकि ऊर्जा है ये ऐसा ऊर्जा है जो समाप्त नहीं हो सकता कभी। लेकिन कोयला ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो समाप्त हो सकता है, इसीलिए बोला जाता है जो कोयला है ये समाप्त ऊर्जा स्रोत के रूप में रखा गया। इसको बोलता है कि जो इसका उपयोग है एक लिमिट के तौर पर किया जाए, गलत कार्य के लिए नहीं किया जाए। तो कोयला कौन सा है? बी ऑप्शन। अब 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का, सेट नंबर 2 का, प्राग कोश में होता है। तो प्राग कोश में क्या होता है? अरे प्राग कोश में तो परागकण होता है। जो परागकण होता है वो कहाँ होता है? पराग कोश में होता है। तो पराग कण का 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या था परागकण का, एक पुष्प से दूसरा पुष्प पर स्थानांतरित होगा तो परागण होगा, और दूसरा होगा कि परागकण ही पूछ दिया कि कहाँ होता है, तो परागकोश में होता है। कहाँ होता है? परागकोश का। तो परागकोश कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन ऐसा पूछा कि परागकोश में होता क्या है। जो परागकोश है इसमें होता क्या है? तो परागकोश में परागकण होता है। तो परागकण क्या है? कौन सा ऑप्शन में है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में है परागकण। तो 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त हुआ। तो इसमें क्या देखें? सेट नंबर 2 में देखें क्लास 10th का जो साइंस का मॉडल सेट नंबर 2 था, उसमें क्या देखें कि 1 to 40 क्वेश्चन। तो जो इससे प्रीवियस वीडियो था उसमें क्या देखें 1 to 25 नंबर क्वेश्चन था, उसको सोल्व किए, पैटर्न समझिए, क्वेश्चन समझिए और उसको स्टडी मतलब एक कंसंट्रेशन के साथ कीजिए। अब 26 से 40 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो में देख लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।